कि अगर किसी को मसल्स पेन है तो मसल्स पेन के लिए हम आईएफटी का यूज़ करते हैं, जो कि मसल्स पेन को रिलीफ करती है। और जैसे किसी को नसों का दर्द है तो उसमें हम टेंस मशीन का यूज़ करते हैं, वो नसों को राहत देती है। अगर किसी को रीढ़ की हड्डी पे सूजन आ गई है या रीढ़ की हड्डी के नीचे नस दब गई है, जिसको बोलते हैं कि नस डिस्क सरकने की वजह से नस दबी है, तो उसके लिए हम शॉर्ट वेव डायथेरेपी का यूज़ करते हैं। ट्रैक्शन लंबर जो ट्रैक्शन होता है उसका यूज़ करते हैं। और बेसिक इसमें 1 डेढ़ महीना फिजियोथेरेपी चलने के बाद पेशेंट लगभग 50 से 60% ठीक हो जाता है। तो जी10 मसाजर जो मशीन है आपके पास, वो किस लिए यूज करते हैं, कब जी10 मसाजर जो होती है एक तरह से ही वाइब्रेटर मशीन है। अगर किसी को पैरों में नमनेस है, टिंगलिंग है, यानी कि पैरों में झुनझुनी है और पैरों में सुनपन आ रहा है, वो चाहे आपको पैरालिसिस की वजह से हो रहा हो या फिर आपको नस दबने की वजह से हो रहा हो, तो उसको वाइब्रेटर को तब हम यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ वैक्स बात को कब यूज करते हैं? हाँ, वैक्स बात को देखिए, जैसे किसी को फ्रैक्चर होता है, जैसे कि लाइक आपको घुटने का फ्रैक्चर हुआ है, घुटनों का फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टर उसको प्लास्टर करते हैं और वो घुटना आपका लगभग 3 से 4 महीने एक ही पोजीशन में रहता है, स्ट्रेट रहता है। तो उसके बाद आपका जो घुटना होता है वो जाम हो जाता है। तो उसको खोलने के लिए सबसे पहले हम वैक्स बात लगाते हैं। ये एक तरह से मोम की सिकाई होती है। उसको करने के बाद हम सीपीएम मशीन होती है, सीपीएम मशीन का हम यूज़ करते हैं। तो उसमें लगभग 1 से 2 महीने में जो घुटना जाम होता है वो खुल जाता है। तो रिट्रैक्शन क्या है? रिट्रैक्शन मशीन आपके पास? जैसे ट्रैक्शन मशीन है, ट्रैक्शन अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे कि सिस्टम पे बैठे रहते हैं लोग और ऑफिस वर्क ज़्यादा है, बिज़ी लाइफ़स्टाइल ज़्यादा हो गई है, तो आजकल सर्वाइकल की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। तो इसमें हम 2 सर्वाइकल थेरेपी देते हैं, एक तो मैनुअल थेरेपी देते हैं, जो कि हाथों से की जाती है और एक हम मशीन से करते हैं। तो एक इसी तरह से लंबर ट्रैक्शन है, लंबर में किसी को डिस्क बल्ज हो गई है, रीढ़ की हड्डी के नीचे नस दब गई है, तो उसमें हम लंबर ट्रैक्शन देंगे और गर्दन में सर्वाइकल में हम सर्वाइकल तो ट्रैक्शन किस तरह की तकलीफ उन्हें होती है? आपने कहा कि वो ऑफिस का वर्क करते हैं, लगातार वर्क हाँ, करते हैं, बैठ कर। इसमें सर्वाइकल अगर पेन है तो आपको ये रेडिएट हो सकता है हाथों के अंदर, हाथों में आपको टिंगलिंग झुनझुनी हो सकती है, हाथों में सुनपन आ सकता है। इसके अलावा आपको डिजीनेस, आपको चक्कर आ सकते हैं और इसके अलावा आपको सर में दर्द और गर्दन में दर्द हमेशा 24 घंटे रह सकता है। और किन किन बीमारियों का आप इलाज करते हैं मशीनों द्वारा फिजियोथेरेपी में? इसमें आपको सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, घुटनों का दर्द, जिसको हम कहते हैं कि एक पैर में पूरे पैर में दर्द निकल रहा है, हरकुनिशा का, जिसको हिंदी भाषा में कहते हैं। इसके अलावा साइटिका, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, हाथों पैरों में सुनपन, हाथों पैरों में कीड़ियाँ चलना, हाथों पैरों का जाम होना, जैसे कि अभी मैंने बताया कि सीपीएम और वैक्स बात का यूज़ करते हैं। और कुछ क्रिटिकल केस में जैसे कि कोई बहुत रेयर केस है, तो उसमें हम लेज़र पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई फिजियोथेरेपी कराना चाहे, आपने बहुत सारी समस्याएं बताई कि उनको अगर इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है, अगर वो यहाँ पर अपने क्लिनिक पर आना चाहे, वो कैसे आ सकता है? क्या एड्रेस है? ये एड्रेस है कुगड़ा ब्लॉक पे, जोली रोड और जगदीशपुरम गली में हमारा सेंटर है। इसमें सारी मशीनें अवेलेबल है, आपको लेकर जी10 मसाजर, मैंने आपको अभी दिखाया भी है, जी10 मसाजर है, ट्रैक्शन है, टेंस है, आईएफटी है, सीपीएम मशीन है, वैक्स बाथ है, एक्यूपंक्चर है, हिजामा है और भी अदर बहुत सारी मशीनें हैं। अच्छा, आपने हिजामा की बात की, हिजामा कब यूज करते हैं, कब? हिजामा नॉर्मली हम करते हैं, एक तो जो जो लड़के जिम करते हैं और जिम करने के बाद जो प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन ये मसल्स में प्रॉपर तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो उसको निकालने के लिए। और इसके अलावा जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिसका फैट बढ़ा हुआ है, जिसको मसल्स पेन है, हम उसमें यूज करते क्या हैं। साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके? साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर इसको सावधानी के साथ यूज नहीं किया गया। इसको प्रॉपर आपको ग्लव्स के साथ, पूरे हाइजीन के साथ आपको इसको यूज करना पड़ेगा, बाकी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।